जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और जिस तरह से आज मेंटल केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और टीनेजर्स में ये मेंटल केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे साथ हैं अनवी डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन के को फाउंडर एंड डायरेक्टर अंजलि आर सिंह, जो एक साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और पेरेंटिंग को लेकर के काफ़ी मतलब लोगों को जागरूक करती हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। कल इनका कुछ प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम होगा पेरेंटिंग को लेकर के और क्या कुछ खास होगा इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर अंजलि आर सिंह। आपको सूचित करना चाहती हूँ कि कल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में झारखंड का पहला पेरेंटिंग वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विनिमय 2025 अ हम्बल वर्कशॉप ऑन पेरेंटिंग। पिछले 5-6 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले जहां हम एक ओपन डायलॉग कर सके कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिनका डायरेक्ट रोल है हमारे बच्चों को रेज करने में। आज की डेट में एज इट इज पेरेंटिंग इज सच अ चैलेंजिंग टास्क। हमारे पेरेंट्स को थोड़ी सुविधा मिलेगी तो आई एम श्योर कि अगर हम बच्चों को एक बेहतर जीवन दें तो कल एक बेहतर समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। इसी सोच को आगे रखने के लिए कल ये प्रोग्राम हमने आयोजित करने का सोचा। कहाँ पे ये प्रोग्राम रहेगा? झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में। इट इज इन नामको। ओके। अभी जिस तरह से मेंटल केसेस के बढ़ रहे हैं मामले, जैसे कि टीनेजर्स में देखा जाता है जब वो एडोलेंस के पीरियड में आते हैं और देन उनके मेंटल काफ़ी कुछ जो होता है ना बदलाव उनके शरीर में होता है, जिस चीज़ को वो समझ नहीं पाते तरीके से, और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुढ़ के रह जाना बोलते हैं, क्योंकि उनके पास वो जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी बातों को शेयर कर सके। इसको कैसे देखती हैं? करेक्ट। आपने जो बात बोली है वो मिलाकर जो हम कह रहे हैं वही बात है। ये जो आपने वर्ड यूज किया, कुढ़ना, शायद ये जनरेशन्स की समस्या रही है, क्योंकि इंडिया में कम्युनिकेशन शायद बहुत खुला कभी हुआ ही नहीं है। और अब आज की समाज की सबसे बड़ी जरूरत है कि ओपन कम्युनिकेशन हो। अगर कल उन्हें वो नहीं मिला तो आज भी वो अपने बच्चों के साथ ये नहीं कर पा रहे हैं। और आज के बच्चों को बहुत जरूरत है कि हर बात उन्हें समझाई जाए उनके तरीके से, जो बातें वो सीखना या समझना चाहते हैं। और ऑब्वियसली एडोलेसेंस अभी तो एज के हम अगर देखेंगे तो प्यूबर्टी भी बहुत जल्दी बच्चों में आ रही है। तो ऐसे में जब हार्मोनल चेंजेस अंदर होते हैं तो जो ये चेंजेस हैं ऑलरेडी उससे बच्चे डील नहीं कर पाते। उसके बाद जो सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है पेरेंट्स का एजुकेटेड होना। यहाँ एजुकेटेड का मतलब मेरा मतलब डिग्री से नहीं है, मेरा मतलब है उन्हें एक सही ढंग से रेगुलेटेड, बोलते हैं ना, इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। कि अगर बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसको डांटना या पीटना नहीं है, बल्कि उनके साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, काउंसलिंग डेस्क्स हैं जहां वो अपने बच्चे को ले जाकर हम जरिया बन सकते हैं माता पिता के बीच की बातचीत का। और कल भी यही प्रयास है कि हम पेरेंट्स को इन सब चीजों की जानकारी दे पाए, ताकि वो ऐसा फील नहीं करें कि वो क्या करें। ये वाला सवाल किसी पेरेंट के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं क्या करूं। क्या यहाँ पे जो कल प्रोग्राम है उसमें क्या वो लड़कियां भी आ सकती हैं जो मतलब फ्यूचर में अपने आप को देखती हैं कि मैं शादी करूंगी, हमारे बच्चे होंगे, क्या उनको कुछ यहाँ से कुछ खास जानकारियां मिलेगी जो उनके जीवन में काम आए? मेरी मदद करें इसमें। आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो जरूर सुनना चाहेंगे इन बातों को, और मैं तो बिल्कुल यकीन करती हूँ कि जो बच्चे अभी कॉलेज फाइनल ईयर्स में, ऐसे हमने 11th to 12th के बच्चों को भी बुलाया है, क्योंकि करियर काउंसलिंग है ना, करियर को लेके या बहुत सारी बातों को, प्यूबर्टी को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के माइंड में, और वो डर से माता पिता से नहीं पूछते। क्योंकि शायद कुछ माता पिता या हम भी कह सकते हैं ऐसे जनरेशन से हैं जहाँ ये टैबू सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब नहीं। अब हम खुल के बात कर सकते हैं चीजों पे। और मुझे लगता है जानकारी और ज्ञान जितना पक्का होगा, गलत चीजें उतनी दूर जाएंगी हमसे। तो हर कोई जो वहां कल आएगा, मुझे लगता है अगर 5% भी एम्पावर होके जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल बात होगी। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है, और जो भी आप बता रही हैं कि जानकारियां नहीं मिल पाती है, जब
पेरेंट्स से जानकारियां नहीं मिलती है, अपने बड़ों से जानकारी नहीं मिलती है, तो लोग फोन पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया से उन जानकारियों के जवाब ढूंढते हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक मतलब लोगों पे असर करेगा, बच्चों पे? अगर लॉजिकली बोलूं तो मैं भी यही करूंगी ना कि मैंने आपसे, आप अगर मेरी बड़ी दीदी है, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने मुझे डांट दिया, तो मैं शायद गूगल को तुरंत, क्योंकि गूगल माता तो मुझे सब बताएगी। पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, गूगल आपको सिर्फ एक ट्रेजर ट्रोव है लर्निंग का, उसमें चीजें फिल्टर नहीं हो रही है ना। तो शायद मेरे हाथ ऐसी कोई चीज लग जाए जो शायद मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, या शायद वो चीज गलत भी हो। गूगल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो आपको सर्च करना है, आपको देखना है, तो ये बच्चा नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे दीदी जिन्होंने उसको डांट दिया, तो अगर वो डांटा ना होता और उन्हें समझाया होता और शायद कहा होता कि इसके बारे में फिर बात करते हैं, अपनी जानकारी भी पुख्ता की होती, सोचा होता कि कैसे बात करूं उससे, तो शायद ये बेहतर एक सिचुएशन होती। मैं एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ। आजकल के बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने की। आप अगर नोटिस करेंगे तो 5 क्लास 6 क्लास के भी बच्चे जो हैं काफी क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं, और जब वो किसी से पूछते हैं, इवन टीचर से भी पूछते हैं, तो टीचर बोलते हैं ये आपके सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके टॉपिक्स नहीं है, आप जब बड़े हो जाओगे देन आपको ये सब चीज पता चलेंगे। और वो क्यूरियोसिटी में जाकर के वो फोन पे चले जाते हैं और उसके सारी डिटेल्स सर्च करने लगते हैं। और जैसे देखिए, अब 5 साल 6 साल के बच्चे अगर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये थोड़ा इरेलेवेंट है। यहाँ सवाल 5-6 क्लास 5-6 का मतलब 10-12 साल के बच्चे। तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो टच से शुरू होता है ना, टच, अच्छा टच, बैड टच, गुड टच, तो ये तुम बहुत कम एज से सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ कुछ ज्यादा इरेलेवेंट सवाल आते हैं बच्चों से, और उसका कारण ये है कि बहुत जल्दी उनके हाथ में मोबाइल आ गया है, बहुत फ्रीली वो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। तो ये ना बैलेंस एंड चेक का गेम है। कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ से रोक के रखनी है, और मोबाइल अगर 5-6 साल तक बच्चों को ना दे और उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करें तो वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। और अगर हम कहते हैं 10 लेट्स से 11+ ईयर्स के बच्चों को स्टेज वाइज अगर हम इन चीजों को सिखाएं, लेयर्स में हर बात बताएं, अपने बॉडी को समझना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, हाइजीन की बातें हैं ये, तो इस तरह से हम उन्हें बहुत चीजें सिखा सकते हैं। और जब वो समय आए तो मुझे लगता है स्कूल के थ्रू भी, आई थिंक एज अर्ली एज क्लास 7 और 8 वी आर लर्निंग रिप्रोडक्शन इन क्लासरूम्स। तो इट्स अ गुड वे कि हम उसको एक नॉर्मलाइज्ड वे में पढ़े, ना कि इसको एक टाबू सब्जेक्ट बना के किताबों में बंद करें और ज्यादा प्रॉब्लम्स को इनवाइट करें। आज के टाइम में लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, पहले क्या था कि जो टीनेजर्स का जो टाइम था वो थोड़ा डिले था, मतलब 11-12 साल, 13 साल, 14 साल भी किन्हीं के होते। अभी बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कि 1-2 क्लास की बच्चियां जो काफी छोटी हैं, 9-10 साल की बच्चियां, 8 साल की बच्चियां, वो इस सिचुएशन में मतलब चली जा रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। उसको कैसे, मतलब पेरेंट्स को कैसे देखना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि वो बहुत बच्ची हैं अभी। करेक्ट। देखिए, ये पॉइंट तो मैंने आपको बोला कि प्यूबर्टी जल्दी आ रही है। मेरे पास भी बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं और कहते हैं कि अभी 7 या 8 साल की है एंड ऑल। तो मेंस्ट्रुअल, अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो ये प्रकृति का बनाया हुआ एक फिनोमेनन है जो जिससे हर महिला गुजरती है। तो मेरा कहना है कि ये शिक्षा तो स्कूल में मैं जब स्कूल में थी तो हमारे यहाँ ये वर्कशॉप्स होते थे, और मुझे लगता है वो तो अभी भी चल रहा है। छोटी बच्चियां हैं तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन आप सोचिए ये तो प्राकृतिक है ना, हम उसे रोक सकते हैं। तो फिर जरूरत है एजुकेशन की, और ऐसे में आगे आना चाहिए समाज से हर किसी को। पहले तो अभी तक मुझे ये कल्चर समझ में नहीं आता है कि मुझे क्यों विस्पर के पैकेट्स ब्लैक पॉलिथीन में मिलते हैं या पैक करके मिलते हैं। इट इज एज गुड एज एनी मेडिकल प्रोडक्ट्स दैट यू आर बाइंग फ्रॉम द शॉप। तो पहले ये टाबू दिमाग से हटाना है और इसको नॉर्मलाइज करना है। एवरीवन हैज अ डॉटर, हर घर में एक लड़की है, आपकी बहन है, माँ है, आपकी पत्नी है, तो उसको सम्मान दीजिए कि वो एक परिस्थिति से गुजर रही है जो प्रकृति ने बनाया है, और हम उसे सिखाएं, समझाएं। माताओं को, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं को हम एजुकेट करें। और मुझे लगता है कि अब जरूरत है कि क्लास 2 या 3 से, क्योंकि एज जो पीछे आ रहा है, तो हम कम से कम जो हमारी फीमेल बच्चियां हैं उनको ये एजुकेशन देना तो अब जरूरी हो गया, पहले देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तैयार है के प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो फिर ये समस्या नहीं है, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो भी डील करना नहीं जानेंगे। तो आपने जैसे बोला क्या हो रहा है मुझे, एक्सेट्रा, ऐसे सवाल भी आएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं,
बच्चे एक दूसरे के प्रति अपोजिट जेंडर एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इससे भी मतलब काफी कम उम्र में अगर ये सब चीजें आ रही हैं, इससे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर चीज के हम एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, और जैसे मैंने कहा कि हार्मोनल चेंजेस अगर आते हैं तो उसका प्रभाव व्यवहार पे पड़ता ही है। तो मेरा कहना है कि इसलिए तो एजुकेशन माताओं, मैंने बोला मम्मी पापा को चाहिए, ताकि वो हाथ पकड़े रहे अपने बच्चों का इन परिस्थितियों में, उनको ज्यादा से ज्यादा समय दें। इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है कि पेरेंट्स को पहले एजुकेट होना पड़ेगा? एग्जैक्टली एजुकेशन, फिर से मैं कहूंगी एजुकेशन मतलब कि आपका बच्चा किस, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो मुझे लगता है बच्चे को जब हम देखते हैं ना दिन भर में, अगर हम मिलते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे 5 मिनट में पता चल जाता है कि आज ये डिस्टर्ब्ड है, आज इसको कुछ चाहिए, आज इसको घूमने का मन है, आज इसको खाने का मन है। तो पता नहीं, मैंने तो ये कनेक्ट बनाया है अपने बच्चों के साथ, और मैं जानती हूँ कि हर माँ बाप अगर 2 मिनट भी देंगे बच्चों को तो समझ जाते हैं। तो ये वाला तो हमेशा क्लिक होना चाहिए। तो ये एजुकेशन है मेरे हिसाब से, ये शिक्षा है माता पिता के लिए कि वो बच्चों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व करें और उनको चीजें ऐसे समझाएं, और जब ये वाला वक्त आए, जब आपको लगता है कि आपका लड़का या लड़की उस प्यूबर्टी वाले फेज से गुजर रहा है, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं दिमाग में, तो ऐसे में उनका वो जो कौतूहल है वो बाहर आएगा ही, वो क्यूरियोसिटी अलग अलग तरीकों से बाहर आएगी। ऐसे में उनको अच्छा वक्त बिताना, उनके साथ इंश्योर करना कि उनकी कंपनी कैसी है, उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं या किस तरह का वो कंपनी रखते हैं, खेल कूद में उनको थोड़ा और करेंगे तो एनर्जी भी थोड़ी चैनलाइज होगी। तो इन चीजों से हम थोड़ा तो जरूर उसका प्रभाव पॉजिटिव कर सकते हैं और नेगेटिव चीजों को कम कर सकते हैं।